ये तो है वैसे। ईंधन सेल। हाँ हाँ, ईंधन सेल। इस युक्ति में ईंधन की इस युक्ति में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वो साइकिल कितने कितनी खड़ी है वहां गली में। इस युक्ति में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे H2O2। हाँ, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 सेल, ठीक है। प्रोपेन ऑक्सीजन सेल। अरे एग्जाम्पल ने लिखे हो जैसे नहीं, केमिस्ट्री कब लिखे हो बिना एग्जाम्पल के लिखे हो। ऑक्सीजन सेल, ऑक्सीजन सेल। विशिष्ट चालकता हेडिंग। विशिष्ट चालकता, चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर में बिलियन का चालकत्व विशिष्ट चालकता कहलाती है। चालकत्व विशिष्ट चालकता कहलाती है। कहां चले गए? कहलाती है। हरिनारा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। बेटा आपको फॉर्मूला देखो, झोम EQ, झोम EQ सही है। K गुणा 1000/C, C सांद्रता है। झोम इक्वल क्या है? झोम EQ क्या है? तुल्यांकी चालकता, इक्विटी, तुल्यांक इक्विटी, सही है ना।
और के क्या है बेटा, बिलियन का तुल्यांक या बिलियन स्थिरांक। ठीक है जी, ये बेटा इसका फॉर्मूला है। अगली हेडिंग मोलर चालकता। किसी विद्युत अपघट्य की एक ग्राम, हैप्पी बर्थडे, युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। कोई डिफरेंस ना बेटा, चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या केक खाओगे? हम तो नहीं खिला सकते तुमको, पर तुम खुद, यही बर्थडे है, आप आगे बढ़ो, सीखो, अच्छे व्यक्ति बनो। नोट, चालकताएं तनुता बढ़ने पर, चालकताएं तनुता बढ़ने पर, तनुता तनुता मतलब पतलापन, बढ़ने पर बढ़ती हैं। अगली हेडिंग विद्युत वाहक बल। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, वाहक बल। देखो बेटा, कोई सेल हो तो दो चीजें होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होता है, कौन कौन से, एक प्लस को और एक एनोड और कैथोड को। अब 2 चीजें लगी हमें, सही है ना, तो विभव कितने प्राप्त होंगे, 2, है ना, एक ई कैथोड को और एक ई एनोड को, सही है ना। अगर विद्युत वाहक बल ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है तुम्हें, सही है ना। विद्युत वाहक बल, ई फॉर इलेक्ट्रिक, सही है ना, एम फॉर वाहक को मतलब ले जाना मेजरमेंट और तरीका से, और बल को मतलब फोर्स, जैसे कहता है ईएमएफ, क्या कहते हैं आपको, ईएमएफ, सही है ना। तो जाकर क्या कर देंगे, ई कैथोड में से ई एनोड घटा दो, ई कैथोड में से क्या घटा दो, ई एनोड घटा दो। अब जो समझ जाओ, पति पत्नी को जोड़ा हो तो, सही है ना, एक पॉजिटिव मान लो, एक कैथोड, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है, एक पॉजिटिव मान लो और एक नेगेटिव मान लो। लेकिन जब घर के फैसला होता है तो किन के आधार पर ले जाता है, पत्नी के आधार पर। तो पत्नी में से पति को घटाना है, मतलब कैथोड में से ऋणायन में से क्या घटाना है, धनायन घटाना है। जब कहूँ ऐसा क्वेश्चन फंसे तो दिमाग में एक ही बात रखना है, माता साहब ने बताई कि पत्नी में से पति को घटाना है, सही है ना। तो ई विद्युत ईएमएफ निकालना है, तो ई कैथोड में से ई एनोड घटाना है, क्योंकि कैथोड का है बेटा ऋणायन, सही है ना, स्त्रीलिंग, और एनोड का है धनायन पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में तो क्या घटाना है, पुल्लिंग। बात समझ में आएगी, बहुत बढ़िया। देखो, सेल 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य मध्य विभवांतर, विभवांतर जब अति सूक्ष्म धारा बह रही हो, जब अति सूक्ष्म धारा बह रही हो, अति सूक्ष्म धारा बह रही हो, धारा बह रही हो, तो विद्युत वाहक बल का, तो विद्युत वाहक बल का, पानी है जान ले आइयो, विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होता है। बेटा ईएमएफ निकालना पड़ेगा, बेटा ईएमएफ कहाँ घटाना पड़ेगा बेटा, ई कितने में से,
कैथोड में से क्या बनाना है, काय में से बेटा स्त्रीलिंग में देखा ई कैथोड माइनस के ई एनोड। जो तुम्हें मैंने कल 4 नंबर सवाल दिखा रहा हूँ मैंने जेई है वो जाई से सॉल्व होगा बेटा। हाँ, इतनी बात ध्यान रखो, 4 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। गिब्ज ऊर्जा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा। देखो फिजिक्स वाले में कितने सूत्र याद हैं आज, सवाल ना बस सूत्र में पे पूछ करूंगा आज। यह ऊर्जा की वह मात्रा है, यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो जो उपयोगी कार्य में प्रयोग होती है। इसे गिब्ज ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में संबंध भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल में संबंध भी कहते हैं। डेल आर जी बराबर माइनस के एन एफ ई, एन आयनों की संख्या, एफ फैराडे नियतांक, ई विद्युत वाहक बल। देखो वह रासायनिक श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखकर बनाया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज, बस यही है। सीबीएसई बोर्ड में हम हिंदी में कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखेंगे कहाँ इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज, चीजें वही हैं। सही है ना। तो तुम अंग्रेजी सीख जाओगे तो जब कन्वर्ट कर लोगे अंग्रेजी में, तो लेकिन एक चीज है, हिंदी में चीज बड़ी होती है, अंग्रेजी में छोटी आ जाता है भाई। चलो कौन सुनाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, कौन सूरवीर है सो सुनाएगा।
बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन सुनाएगा? बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पेपर में लगभग में 3 नंबर दिलवा दी जाती है। अब एक दिन में 3 नंबर पढ़ना बड़ी बात है। 20 दिन में कितने हो गए? 60 नंबर। 30 दिन की क्लास में कितने आ गए पूरे? सुना रहे माइके? सुनाए ना? इंग्लिश में लिख दूं? विद्युत बोलो रे बोलो। लिखवा सर का नामग अलमंजन कर फी कर टी को नी सन पव हक्कू हग अग पर पट औ। सुनाओ। लिखवा सर का नामग अलमंजन कर फी कर टी को नी सन पव हक्कू हग अग पर पट औ। सही है ना? सही है। ये रासायनिक श्रेणी पता क्या बताते हैं? कौन सी चीजें किनके द्वारा मुक्त होती हैं। इनमें तुम जो रासायनिक क्रियाएं उनको सही कर सकते हो, सही है क्या गलत है। अब जी बताओ, एक नियम के अनुसार बताइए, पुरातत्व नियम के अनुसार। बेटा बाप बेटा घर नहीं गा सकता, अगर बेटा घर से, आज के नियम के अनुसार ना, पुरातत्व के नियम के अनुसार बाप नहीं गा सकता। अगर किसी रिएक्शन में ऊपर वाला तत्व नीचे वालों को प्रतिस्थापित करे, विस्थापित करे, तो क्रिया सही है। अगर नीचे वाला ऊपर को विस्थापित कर रहा है तो उसका मतलब क्रिया गलत है। इस प्रकार से इन क्रियाओं को हम सही करते हैं। अब हम लिखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, यहां लिखेंगे LI। तो पढ़ तनाव सही बात तो ये है। लिखवा सर का ना मग अल मन जन कर। ना? लिखवा सर का ना मग अल मन जन कर फी कर टी को नी सन पव हक कु हग अग पड़ पट औ। देखो बोर्ड के एंड में आ पाओगे जब बंद कर दो वीडियो। ठीक है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज की वीडियो पे ये लिख रही विद्युत रासायनिक श्रेणी। सही है। दूसरी बात ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जब पाठ के लिए बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है और जब तक तुम BSc MSc करो तब के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल केमिस्ट्री की तो तुम्हें हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। अगर तुम केमिस्ट्री की बाएं पकड़ लेता हो और जागी बाएं पकड़ के तुम MSc तक चले जाइयो। कहां चले जाइयो? कोई बढ़िया दवा वाई कंपनी, फार्मा कंपनी 30 40 50 60 हजार रुपए तुम्हें आराम से दे दी बढ़िया पर, अगर 2-3 साल काम कर लो तो गारंटी की बात है। तुम्हें पता है केमिस्ट्री से कई लाइसेंस मिल जाता है जिन्हें तुम दुकान खोल के बना सकते हो। फिजिक्स से एक लाइसेंस बता कौन सा बनता है? मैथमेटिक्स से बता कौन सा बनता है? कोई ना। सही है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी को कैसे करेंगे बेटा? LI का करेंगे बेटा ले ले, मतलब लिथियम तो तुम जानते ही हो। कैसे करेंगे? का। BS करेंगे वा सर का ना मग अल मन जन कर फी कर टी को नी सन पव हक्कू हग अग पड़ पट औ। कैसे पढ़ेंगे? लिख वा सर का ना मग अल मन जन कर फी कर टी को नी सन पव हक्कू हग अग पड़ पट औ। पढ़ो। लिख पढ़ो सकते। लिख वा सर का ना मग अल
मन जन कर थी कर ती को नी सन पग हक कु हग अग पड़ पट औ। और ऐसे ही हौले हौले याद करना। फिर एक श्वास में लिखवा सर का नाम अगल मंजन कर फीकर टीकू नीसन पवा कुआ पट औ। ऐसे पढ़ना, ठीक है ना। आसान ये चीजें तो रखी ही है। गुरु को हम बहुत कृतज्ञ, आज 5 सितंबर है, ऐसे गुरु दुनिया में दोबारा से आए। श्री श्री 108 मिस्टर दामोदर प्रसाद, गजब आदमी था। लिखवा सर का नाम अगल मंजन कर फीकर टीको निशन पवा कुआ पट औ। मैं क्यों पता पड़ता जाऊँ बार बार, या कारण है बार बार पढ़ने को मेरे कि मुझे खुद याद होता है, मैं भूलूंगा नहीं कभी भी। सही है कि नहीं। कभी बस में आप चल रहे हो और कोई बच्चा कर विद्रोह आसानी से टेंशन है और तुम उसको सुना दो धीरे से, मैं सुनाओ हाँ लिखवा सर का नाम भरोसे आ रहा है, फैन है जब तुम आओ तुरंत ही भाई से तुमने पढ़ाई बढ़िया कही है, ऐसी ना रहेगा ना, तुम्हारा टीचर बड़ी जबरदस्त है वो, है ना। अब जाने का बेटा Li से लेकर सोडियम तक के तत्व ठंडे पानी से H2 मुक्त करते हैं। सही है ना। जे 1 2 3 4 5 6 Mg से Fe तक के गर्म पानी से H2 मुक्त करते हैं। पानी के लिए गर्म होना चाहिए। Zn से बेटा कहां तक Au तक, मतलब Zn कहा है, जे तो है ही सब इतने केवल जे तो है ही, पूरे में कमांड है पूरे। इनके धातु अक्षर कार्बन द्वारा C द्वारा अपचित होते हैं, इनके द्वारा C द्वारा। सही है। अच्छा, इनके धातु अक्षर H2 द्वारा अपचित होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नीचे जाने पर सक्रियता घटेगी, सक्रियता क्या होगी, घटेगी। सही है ना। ऊपर वाला तत्व तो नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, पर नीचे वाले की औकात नहीं है कि ऊपर वाले तत्व को विस्थापित कर दे। अगर ऐसा किसी क्रिया में हो रहा है तो वो रासायनिक क्रिया गलत है, वो अभी हम कराएंगे इसी, ठीक है। लिख रहे हो विशेषताएं। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी मत लिखे करो, विराश्री देखो। विशेषताएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता घटती है। सक्रियता घटती है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत वाहक बल के इलेक्ट्रोड विभव, के इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते हैं, विभव बढ़ते हैं। को 3 रिएक्शन लिख रहे हैं, सही है। और रिएक्शन लिखने के बाद में अब हम तुमसे पूछेंगे क्या ये रिएक्शन सही है कि गलत है। हम विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी देना केवल, सही है, ठीक है। देखो पेपर में ना जैसे तुम ठलुआ बैठो, पेपर नहीं आवे तो सही है, तब तक विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोविन्यास बाई सीरीज ये चीजें बना लेनी है पहले बैठ के। पेपर बैठेगे तो वह पेपर आएगा, तुम जी समझ लो, सही है ना।
तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ये निम्न क्रियाएं सही है या गलत है। सही है या गलत है। बेटा देखो, Zn प्लस H2SO4 सही है। जिक्र प्रतिस्थापित कर जी कैसे, चलो जो जाके फर्स्ट और ये फर्स्ट और ये सेकंड है क्या ना। हाँ, दूल्हा के संग जाएगा, दुल्हन के संग। सही है। तो क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 प्लस का बचे बेटा H2। ये रिएक्शन है। सही है। एक और लिख देता हम तुम देंगे Cu प्लस H2SO4 जगह बेटा CuSO4। इतनी बात तुम सीख गए होगे, कोकेन के संग जा रहे हो, जितने बात सीख गए होगे तो बस जे बात सीख गए तो केमिस्ट्री सीख गए यार। हाँ, FeSO4 सही है। को करो पर लेना पड़ो, ये का है हुक्का है, ऐसे हुक्का में धुआं नहीं करता है ना, और मालूम नहीं पता कब कहां से खत्म है वो। सही है। अब जामे देखो कौन सी क्रिया सही है, कौन सी क्रिया। जामे Zn किन्हें प्रतिस्थापित कर रही है, H2 को। तो जी देखो, Zn ऊपर है कि नीचे है, Zn अप पे जी गई, H2 कौन है, जी गई। जब जी क्रिया सही है, क्योंकि ऊपर वाओ तो नीचे वाले को खींच सकते तो निकाल के, है क्या ना। जैसे मैं पुखता हूँ और जी में माई को है तो मैं पकड़ के फेंक दूंगा गिरते बाहर, तो सही है। लेकिन जिना मोड़ फेंक पाए वो, अरे वजन नहीं ना उठा पाए वो, 70 किलो वजन है, पूरा बोरा है 70 किलो को। देखो ना, Cu प्लस H2SO4, Cu के संग का चलेगी बेटा SO4, तो CuSO4 बन बच्चे का H2। जाके संग हो तो जाके संग चलो, जा तो कोई हो तो अगर ऐसे ओ हो तो जा तो H2O बन जाता है। अब मुझे बताओ तुम, Cu कौन है भाई साहब, इन्हें की औकात है कि Cu को निकाल दे। Cu तो निकाल सकता है वो, H2 तो निकाल सकता है Cu को, पर Cu H2 को क्योंकि नीचे, तो जासूसी क्रिया का है बेटा। सही है। अरे FeH2SO4, FeSO4 सही है। Fe किने निकाल रहा हुआ है, H2 को। तो देखो कौन है Fe, अरे हमें नहीं मिल रहा हूँ भैया, तो जितना जाए निकाल सकत हो है, ये तो कितो मार सकत हो जाको, तो ऊपर दादा है तो ये सही है। एक क्वेश्चन सीख गए आप, बताओ इसमें कोई परेशानी। लेकिन है किने के आधार पर, विद्युत रासायनिक के श्रेणी के आधार पर। अगर जा में से जा हटाए तो दिल का सही कर पाओगे तुम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो।